में हम लोग तृतीय स्कंद थर्ड कैंटो कर रहे हैं, सॉरी फोर्थ कैंटो चतुर्थ स्कंद का लास्ट अध्याय 31वां अध्याय हम लोग कर रहे थे, जिसमें 10 श्लोक तक हमने कल चर्चा किया था। ठीक है ना। 11 और 12, तो 10 से 12 में ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से समस्त दूसरे तरह की विधियां, प्रक्रियाएं यूजलेस हैं, व्यर्थ हैं, बेकार हैं अगर उनमें भक्ति नहीं है। विदाउट भक्ति, ऑल अदर प्रोसेसेस आर यूजलेस विदाउट भक्ति। ये है 10 से 12 तीन श्लोक में। तो 10वें श्लोक में बताया गया था, जो कि कल हमने किया था, कि चाहे कोई व्यक्ति हो तो उसका बहुत लंबा उम्र हो, है ना, बहुत अच्छा जन्म हो, कई तरह के गुण उसमें हो सकते हैं, है ना, बहुत अच्छा जन्म हो या बहुत सारे ब्रह्मा जितनी भी, देवताओं जितनी भी उम्र अगर उसको मिल जाए, तब भी वो व्यक्ति क्या है, अगर वो भक्ति नहीं करता है तो सारे गुण, सारी चीज़ें उसकी व्यर्थ हो जाती हैं। ठीक है। इसी क्रम में अगला श्लोक 11वां। श्रुतेन तपसा वा किं वचोभिश्चित्तवृत्तिभिः बुद्धया वा किं निपुणया बलेनेन्द्रियराधसा। श्रुतेन वैदिक शिक्षा से, तपसा तपस्या से, वा अथवा किम क्या अर्थ, वचो भी वाणी से, चित्त चेतना का, वृत्ति भी व्यापार से, बुद्धया बुद्धि से, वा अथवा किम क्या लाभ, निपुणया निपुण, पटु बलेन बल से, इंद्रिय राधसा इंद्रियों की शक्ति से। भक्ति के बिना, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का, श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति के बिना कठिन तपस्या, सुनने बोलने की शक्ति, भक्ति के बिना कठिन तपस्या या फिर सुनने की शक्ति या फिर बोलने की शक्ति या फिर चिंतन करने की शक्ति या फिर उच्च ज्ञान या फिर बल तथा इंद्रियों की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। श्रुतेन सुनने की शक्ति, तपसा तपस्या बहुत ज़्यादा करी है, बचो भी वाणी की ताकत, बोलने की शक्ति, कोई बहुत अच्छा वक्ता है ना, वृत्ति भी व्यापार से, बिजनेस से, बुद्धिया बुद्धि से, चित्त बचो भी चित्त, वृत्ति भी चित्त, मन चेतना, वृत्ति भी व्यापार या उसके जो ज्ञान है, गुण है ना, कोई भी चीज़, बुद्धि, इन सब में, और बलेन बहुत पावरफुल है, ताकतवर है, और इंद्रिय राधसा इंद्रियों की शक्ति, ये सारी चीज़ें बेकार हैं भक्ति के बिना। ठीक है। क्या लाभ, वा किम निपुणया, इनका क्या यूज है। वो ऐसे बोल रहे हैं कि खूब है आपके पास, बहुत तपस्या करी है, बहुत शक्ति है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, बहुत अच्छे गुण हैं, लेकिन क्या फ़ायदा इन सब का, कि अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा है कि नहीं। तात्पर्य, उपनिषदों से प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मुंडोपनिषद से, नायम आत्मा प्रवचेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। केवल वेदों के अध्ययन से परमेश्वर के साथ हमारे संबंध कभी आगे नहीं बढ़ सकते। केवल वेदों के अध्ययन से परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अनेक लोग मायावादी सन्यासी वेदों, वेदांत सूत्रों, उपनिषदों के अध्ययन में लगे रहते हैं,
किंतु दुर्भाग्य ये है कि दुर्भाग्यवश वे लोग ज्ञान का सार ग्रहण नहीं कर पाते। ज्ञान का सार ग्रहण नहीं कर पाते, दूसरे शब्दों में वे भगवान को नहीं जानते, है ना। भगवान को नहीं जानते वो लोग, तो फिर समस्त वेदों के अध्ययन से फायदा क्या है। बहुत सारे वेद पढ़े लेकिन वो ये नहीं जाना कि भगवान कौन है ना। वेदों का सार उसको पता नहीं चला, समस्त वेद पढ़ने से क्या फायदा हुआ। यदि कोई वेदों के सार कौन है, श्री कृष्ण, वेदों के सार श्री कृष्ण को जो ना ग्रहण कर पाए उसके वेद पढ़ने का फायदा क्या हुआ। भगवान ने भगवत गीता में बताया है, वेदैश्च सर्वम् अहम एव वेद्या, समस्त वेदों में जानने योग्य, समस्त वेदों के द्वारा जो कुछ भी जानने योग्य है वो मैं हूँ। वेदों के द्वारा जानने योग्य है मैं हूँ। ऐसी अनेक धार्मिक पद्धतियाँ हैं जिनमें तपस्या और तपस्या पर अत्यधिक बल दिया जाता है, किंतु अंत तक लोग भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाते। खूब तपस्या करते पर उनको समझता नहीं है। अतः ऐसी तपस्या का भी कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई सचमुच भगवान के पास पहुंच चुका है तो उसे तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी उसको भगवान मिल गए हैं, अब उसको क्या तपस्या करना है। भगवान को भक्ति योग द्वारा समझा जाता है। भगवान को कैसे समझ सकते हैं, भक्ति योग द्वारा। भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने बताया भक्ति को, क्या बताया, राजगुह्यम, समस्त गुह्य ज्ञान का राजा। राजगुह्यम माने टॉप मोस्ट सीक्रेट, द किंग ऑफ ऑल द सीक्रेट। कोई गुह्यम माने रहस्यमय बात, सबसे ज़्यादा गूढ़, सबसे ज़्यादा रहस्यमय बात। रहस्यम इदम उत्तमम, ये सबसे गहन, सबसे ज़्यादा जो है गहन ये रहस्य है, भक्ति का रहस्य। नहीं जान पाते लोग, पढ़े और कैसे समझे ये रहस्य। आप देखो दुनिया में कितने लोग हैं, क्या क्या जानते हैं, बहुत सारा उनको ज्ञान है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण के चरण की प्राप्ति है, जो सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र जप करने से प्राप्त हो जाती है। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है, लेकिन नहीं जानते। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा रहस्य है, सबको ये रहस्य पता नहीं चलेगा। वैदिक साहित्य के अनेक उत्तम वाचक हैं और वे रामायण, श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता का वाचन करते हैं बहुत सारे लोग। कभी कभी वे व्यावसायिक वाचक अत्यधिक पांडित्य तथा वाग वैदग्ध्य प्रदर्शित करते हैं, व्यावसायिक रूप से, है ना। कई लोगों ने भागवत करना, रामायण का पाठ करना, ये सब उन्हें अपना व्यवसाय बना लिया है, धंधा, बिजनेस। वो कथा करते तो बहुत सा डिमांड है, इतने रुपए देंगे तभी कथा होएगी, बिजनेस है, इतने दिन, मतलब वो व्यवसायिक रूप पे करते हैं और बहुत अच्छे से व्यवसायिक रूप में करते हैं। लेकिन उनका जो बोलने का तरीका बड़ा, बहुत सारा म्यूजिक, है ना, एक पूरी मंडली, कीर्तन वीर्तन, बहुत सारा, है ना, म्यूजिक, सब तरह के गाने, कुछ फिल्मी धुन पर बना देते हैं, कुछ यहाँ वहाँ का, बस लोगों का मनोरंजन होना चाहिए, कैसे भी करके मनोरंजन होना चाहिए बस। वहाँ भक्त बनने की कोई बात नहीं है, वहाँ मनोरंजन है। मनोरंजन के लिए लोग आते हैं और ये लोग मनोरंजन करके अपना पैसा लेके चले जाते हैं। कहने को रामायण का पाठ हो रहा है या भागवत का पाठ हो रहा है ना। कई जगह रामायण का पाठ कराते हैं लोग, तो उसमें क्या करते हैं, 2 आदमी को माइक लेके बिठा देते हैं। अब वो बस वो जल्दी बोलता जाता है, बाकी पूरी पब्लिक अपना कुछ ना कुछ करती रहती है। और कई बार तो खाली 2 ही लोग बैठे रहते हैं और कोई होता नहीं वहाँ, है ना। क्यों? उसने पैसे लिए हैं भाई पूरी पढ़ने का, तो उसको तो पढ़नी है, वो चाहे कोई बैठो चाहे ना बैठो, अपना पढ़ के चला जाता है पैसे लेके अपना, है ना। और कई लोग ये भी और लोग जो कराने वाले होते हैं सोचते हैं नहीं भी हमने इन्हें पैसे दिए ना, ये पूरी पढ़ के जाएंगे, बस अपन को टेंशन नहीं है, इनको पैसे दो, ये पढ़ के जाएंगे। ऐसे भागवत में होता है, पूरा उसने 2-4 बातें भागवत की बताई और बाकी समय में बस पूरा ऐसा म्यूजिक सा चला के और अपना लोग थोड़ा रो लेंगे, थोड़ा नाच लेंगे, बस हो गया, मनोरंजन हो जाता है ना।
प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस तरह के जो व्यवसायिक रूप से जो कथावाचक होते हैं, जो व्यवसाय करते हैं कथा का, है ना, बड़े सुनने में बड़ा वो लगेगा कि अरे वाह क्या इनकी शैली है बोलने की, है ना, लंबा लंबा राग अलापते हैं और भजन गाते हैं, कई बार तो फिल्मी धुन पे भजन गाते हैं लंबा लंबा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि दुर्भाग्यवश वे भगवान के भक्त नहीं होते, अतः वे ज्ञान के सार श्री कृष्ण के विषय में श्रोताओं को प्रभावित नहीं कर पाते। इसलिए उन लोगों को न, वो खुद भी कृष्ण के भक्त नहीं है, भागवत का सार क्या है कृष्ण, और वो कृष्ण के भक्त नहीं है, उनको समझ ही नहीं आया भागवत का सार क्या है, तो वो अपना मनोरंजन करके चले जाते हैं और लोगों को भी मनोरंजन हो जाता है। उनको ये नहीं पता चलता कि कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। कितनी कथाएं लोगों ने सुनी लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया क्या? नहीं। संकीर्तन करा क्या? नहीं। तो फिर जबकि भागवतम में बार 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 इसको बताया गया है कि कलयुग का धर्म है हरि नाम संकीर्तन। लास्ट श्लोक में अंतिम बात यही बताई गई है कि नहीं? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम, सारे पापों को नष्ट करने वाला। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महत्गुणा कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। तो कितनी जगह है ना, यमराज के संवाद में 6वें स्कंद में अजामिल ने बताया, यमराज ने अपने यमदूतों को बताया हरि नाम की महिमा कि भाई हरि नाम ही एक है ना। हर जगह शुरुआत से लेके अंत तक भागवतम में जो एक चेन चल रही है वो है हरिनाम संकीर्तन, और कुछ नहीं है। हरिनाम संकीर्तन ये है पूरा भागवतम में, शुरुआत से लेके यही चल रहा है ना। शुरुआत में प्रथम स्कंद में जब परीक्षित महाराज जो है प्रश्न किए हैं तो उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने और सूत गोस्वामी के प्रश्नों, सौनक आदि ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर में सूत गोस्वामी ने यही तो उत्तर दिए हैं, संकीर्तन संकीर्तन संकीर्तन, और तो कोई उत्तर है नहीं। द्वितीय स्कंद में वही नारद जी ब्रह्मा संवाद में संकीर्तन आ रहा है ना। तृतीय स्कंद में जाएंगे तो करदम कपिल भगवान यही बता रहे हैं, हर जगह यही आ रहा है। चतुर्थ स्कंद में तो पूरा यही भरा हुआ है। तो हर जगह जो है संकीर्तन की महिमा बताई जा रही है। वहाँ 5वें स्कंद में ऋषभदेव के पास टाइम में आप देखेंगे, या कोई सा भी कहानी उठा लीजिए, वहाँ हरिनाम संकीर्तन। 6वें स्कंद में अजामिल की कथा है ही। 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु बता ही रहे हैं। 8वें स्कंद में आपका समुद्र मंथन की लीला हो या गजेंद्र की लीला हो, हर जगह गजेंद्र स्तुति में भी हरिनाम का प्रवचन है ना। तो 9वें स्कंद में तो हम क्या नाम करके जहाँ सारे राजाओं की चर्चा आती है उसमें हरिनाम संकीर्तन हर जगह। 10वें स्कंद तो है ही कृष्णा की कीर्तन। 11वें स्कंद में तो महाप्रभु की भविष्यवाणी करी गई है कि महाप्रभु आएंगे, संकीर्तन यज्ञ होगा, यज्ञ संकीर्तना प्रायजंती सुमित। 12वें स्कंद में कलेर दोष ने दे रहा। सब पूरा पूरा भागवतम में एक एक जगह हरिनाम संकीर्तन। लेकिन उन लोगों को नहीं समझ पाता, मजबूरी है, क्या करें। जो कथा करने वाले अपना पैसा पे ध्यान देते, वही हमारा, हमने इतने दिन की बात थी, इतने कर दी, पैसा दो। लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया? खूब पार्टी लेके आए थे हम, अपना खूब अपना मनोरंजन करवा दिया पूरा। उनको बस लोग प्रसन्न होने चाहिए, जैसा जिस गाने पे ज़्यादा लोग प्रसन्न होते वो गाना बार बार गाते। कई बार कहानी आगे नहीं बढ़ती। प्रभुपाद जी से कई बार लोगों ने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, वैसा क्यों नहीं करते, लोगों को अच्छा लगेगा। प्रभुपाद जी ने कहा मैं यहाँ मनोरंजन करने नहीं आया हूँ, सुनिए, मैं कृष्ण भक्ति का प्रचार करने आया हूँ, मनोरंजन करने नहीं आया, है कि नहीं। तो ऐसे लोग जो कथा को व्यवसाय बना लिए हैं, बिजनेस बना लिए हैं, पैसा ले लेके कथा कर रहे हैं, वो दुर्भाग्य ये है कि वो भक्त नहीं होते और ज्ञान को समझ नहीं पाते कि भागवत का सार कृष्ण है, श्री कृष्ण कीर्तन है, ये समझ नहीं पाते। और इस वजह से उनके जो श्रोता हैं, जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, वो भी कृष्ण भक्ति नहीं समझ पाती और कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं हो पाती। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि यद्यपि अनेक विचारवान लेखक तथा सृजनशील दार्शनिक बहुत लोग हुए, है ना, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े दार्शनिक, किंतु अपने समस्त पांडित्य के बावजूद यदि वे भगवान तक नहीं पहुंच पाते तो वे कोरे ज्ञानी हैं। खूब आपने ज्ञान, फिलॉसफी सब कुछ समझा है, दर्शन बहुत समझा है, लेकिन अगर कृष्ण को नहीं समझ पाए, कृष्ण ज्ञान का सार
सारा ज्ञान खत्म होता है कृष्ण भक्ति पे। अल्टीमेटली हर ज्ञान का लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण भक्ति। अगर नहीं हो पा रहा है तो बेकार है, वो चीज बेकार है। इस संसार में अनेक बड़े बड़े प्रखर बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप देखिए संसार में बड़े बड़े बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग हैं, बहुत काम किया उन्होंने, बहुत महान काम किए भौतिक स्तर पर, और वे करते रहते हैं। क्यों? इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक खोजें करते रहते हैं। सारा काम उनका भौतिक स्तर पर है, सारी चीज़ें उनकी इंद्रिय भोग को लेकर होती हैं। और वे समस्त भौतिक तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते रहते हैं, किंतु उनके पटु ज्ञान तथा समस्त सृष्टि के दक्ष वैज्ञानिक विश्लेषण के बावजूद उनके प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि भगवान को नहीं समझ पाते। खूब आपने किया है, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, बड़ा बड़ा उन्होंने रिसर्च, शोध सब किया है, लेकिन कृष्ण को नहीं समझ पाए तो क्या फायदा? बेकार हो गया ना। नरक में तो वैसे ही जाना है ना भाई। ये है, ऐसा कह सकते हैं कि भाई कोई व्यक्ति सादा छोटा मोटा पाप करके नरक में जाएगा, इनने खूब मेहनत करी है नरक जाने के लिए। भाई फायदा क्या है ये सब करने का, है ना? पूरा जो मॉडर्न शिक्षा प्रणाली, आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, वो वेस्ट है। उसे कोई यूज नहीं है, क्योंकि कृष्ण भक्ति सिखा नहीं रहे हैं। मनुष्य का धर्म है कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति सिखाई नहीं जा रही है, तो बस बेकार हो गया। क्या बचा? क्या सिखा दिया? खाना कैसे खाना है? कुत्ता भी सिखा देता है अपने पिल्ले को कि खाना कैसे खाना है, अपने शरीर की रक्षा कैसे करनी है। सब सिखाते हैं, जानवर सिखाते हैं। खाना, सोना, यही तो है, और क्या है? कोई अच्छी चीज नहीं सिखाई जा रही है। मनुष्य का धर्म क्या है, शिष्टाचार क्या है, शास्त्र क्या है, सदाचार क्या है, कोई ऐसी चीज नहीं सिखा रहा है। पूरी पता नहीं कितने साल व्यक्ति पढ़ता है, 12 साल, फिर 4 साल इंजीनियरिंग या कुछ करेगा, फिर बीटेक, एमटेक, पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन कैसे मनुष्य का धर्म क्या है ये नहीं सिखाया जा रहा है। बेकार है। अब आप इस समय तो और ही ज़्यादा बेकार हो गया है। 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्राएं, लड़कियां प्रेग्नेंट हो जा रही हैं, गर्भवती हो जा रही हैं। ये स्थिति चल रही है, कुछ भी चल रहा है। यही शिक्षा है। शिक्षा के नाम पर फ्री मिक्सिंग लड़के लड़कियों का हो रहा है एक ही साथ, को एजुकेशन के नाम पर। उससे कोई फायदा नहीं है। वे शास्त्रों में बताया है कि बिल्कुल लड़के लड़कियां बिल्कुल अलग शिक्षा करना है, जो करना है अलग, कोई उनका फ्री मिक्सिंग नहीं। उससे सारा चरित्र खराब हो रहा है ना? कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है क्या चल रहा है। और ऐसे लोग, अब ये स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, इनके 4-4 अफेयर, 10-10 अफेयर होते हैं। ऐसे लोग जाके भविष्य में क्या बनने वाले हैं? यही लोग माता पिता बनेंगे, यही लोग समाज के नेता बनेंगे, यही लोग समाज में अधिकारी बनेंगे, यही लोग अभिनेता बनेंगे। तो इन लोगों का चरित्र ही ऐसा है, तो ये लोग क्या सिखाएंगे दूसरों को, है ना? इनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो यही सिखाएंगे, है कि नहीं? तो समाज क्या होगा? इसलिए समाज का पतन हो रहा है। क्यों? तो मॉडर्न शिक्षा प्रणाली में चरित्र के बारे में कुछ नहीं सिखाया जा रहा है, कोई नैतिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, शास्त्र नहीं सिखाया जा रहा है, इसलिए बेकार है। तो कितना भी खूब पढ़ाई कर ले, लेकिन अगर वो कृष्ण को नहीं समझा है तो उसकी पढ़ाई बेकार है। कितनी भी मेहनत करे उसकी पढ़ाई बेकार है, सब बेकार है। कृष्ण को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि तुम मनुष्य हो, मनुष्य नहीं हो तो कोई बात नहीं है। क्योंकि कुत्ते के लिए तो खाना ढूंढना और इंद्रिय तृप्ति ढूंढना ये उसके लिए महत्वपूर्ण है। सूअर के लिए खाना ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है, इंसान के लिए नहीं। इंसान के लिए तो भक्ति करना महत्वपूर्ण है। मनुष्य का धर्म यही है, नहीं तो क्या हुआ? आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिः नराणाम्। आहार, खाना, निद्रा, सोना, मैथुन, बच्चे पैदा करना है। आहार, निद्रा, भय, अपने शरीर की रक्षा करना, डरना, प्रोटेक्शन।
आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभी नराणाम, समानम एतत् पशुभी, ये जानवरों में और पशुओं में समान है। तो क्या कर रहे हैं हम? अगर हम सिर्फ ये 4 काम कर रहे हैं तो एक लोग सोच लो, ऑफिस जा रहे, जॉब कर रहे, किस लिए जा रहे? खाने के लिए, सोने के लिए, मैथुन के लिए, और किस लिए? यही तो है। तो अगर यही सब काम कर रहे हैं तो समानम एतत् पशुभी नराणाम, शास्त्र कह रहा है कि जानवर हैं, मनुष्य और जानवर समान हैं। धर्मो ही केवल अधिको विशेषो, धर्म ही केवल एक विशेष चीज है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्म से हीन है तो फिर क्या वो जानवर है? पशु भी समाना, जानवर पशु के समान है। धर्म नहीं है तो क्या जानवर? आजकल लोग धर्म से आए, धर्म वरम क्या है, सब फालतू चीज़ें, बकवास हटाओ, बंद करो, जॉब करो, कर्म करो, बस अपना ऑफिस जाओ, काम करो, पैसा मिले उसको खाओ पियो और सो जाओ, यही है। तो कुत्ता क्या करता है? सुबह उठता है, खाने को ढूंढता है या इंद्रिय तृप्ति ढूंढता है। सूअर क्या करता है? सुबह उठ के उठा, खाना ढूंढो, कहाँ है, खाना खाओ। या फीमेल सूअर को देखो, बस यही काम करो दिन भर, और खाने और सेक्स, 2 चीज़ों के पीछे दिन भर घूमता है। और इन्हीं 2 चीज़ों की वजह से डंडे खाता है ना। दिन भर कुत्ता इधर उधर घूमता रहता है, कुछ खाने को मिल जाए या सेक्स मिल जाए, बस इसी चक्कर में डंडे खाता है। गधा क्या करता है? यही है। गधा को लगता है गधे को क्या लगता है कि अगर हम नहीं काम करेंगे, इस धोबी का बोझा नहीं उठाएंगे तो हमको खाना कहाँ से मिलेगा। और बस पूरा टाइम वो बोझा ढोता रहता है कि नहीं? पूरा टाइम बोझा ढोता रहता है कि खाने को मिलेगा। और या फिर फीमेल गधा के पास जाता है, उससे भी लात खाता है, उससे लात खाता है और फिर भी उसके पीछे जाता है। ये गधे का कैरेक्टर है। वो फीमेल जो होती है गधी, उसको लात मारती है ना, दुलत्ती मारती है, और ये फिर भी उसके पीछे जाता है। ये स्थिति है गधे की, है ना। ऊंट क्या करता है? ऊंट जो है कांटे चबाता है, कांटे चबा के उसको खून निकलता है, तो खून को भी चबा के उसी में मिक्स हो जाता है, तो उसको लगता है कांटों का टेस्ट है। खून के स्वाद को सोचता है कांटों का टेस्ट है और मजे लेके खाता रहता है, उसको लगता है मजे कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है और उसको लगता है कि हम मजे आ रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि उसका ही खून वेस्ट हो रहा है। तो इस वजह से ये जानवर की प्रकृति है ना ये। और इंसान आजकल क्या कर रहा है? ज़्यादातर लोग यही तो कर रहे हैं दिन भर। सुबह उठे, नहाना धोना भी नहीं आजकल तो, है ना। वो डिओड्रेंट चल गया, बस उसको इधर मारो उधर मारो, बस खुशबूदार। तो नहाना भी नहीं है, बस सुबह उठे और वो तो टूथपेस्ट कंपनियों ने इतना एडवर्टाइज कर दिया कि लोग टूथपेस्ट कर लेते हैं। वो भी इसलिए नहीं करते कि वो तो टीवी का इतना इफेक्ट दिमाग में बैठा है कि जो एडवर्टाइज में आएगा वही हम करेंगे। एडवर्टाइज में आया कि भैया ये वाला शैम्पू लगाओ, बाल घने लंबे काले हो जाएंगे, तो लगा रहा है। और जो एडवर्टाइज करने वाली लड़की है वो वही शैम्पू यूज नहीं करती, उसके बाल ही पता चला इतने छोटे छोटे हैं। हमारा एक स्टूडेंट बॉम्बे में है, वो यही करता है, हेयर ड्रेसिंग, है ना। जो फिल्म एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनका हेयर ड्रेसिंग करता है, वो स्टाइल बनाता है। तो उसने एक फिल्म एक्ट्रेस का बाल बनाया। क्यों बनाया? उसका ना एक ऐड का शूटिंग था, तो वो ऐड था एक शैम्पू का, तो उसके बाल लंबे घने काले इस शैम्पू लगाने से हो जाते हैं, ऐसा उसको दिखाना था एडवर्टाइज में। तो वो एक्ट्रेस का तो बाल इतना सा है, छोटा सा, इन लोगों ने उसके नकली बाल लगा लगा के लंबे कर दिए, है ना। और बस वास्तव में लोगों को कुछ पता ही नहीं, लोगों का एडवर्टाइज वाले इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं कि अब कुछ कह नहीं सकते। तो वो एक तो नकली बाल, अब आपने देखा होगा शैम्पू का जो एडवर्टाइज आता है उसमें बाल ऐसे उड़ 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 जाते हैं, अरे क्या लहरा रहे हैं, वाह वाह वाह, है ना। जो आदमी शैम्पू जो व्यक्ति शैम्पू लगा के वास्तव में जो यूज़ कर रहा है उसके बाल होते नहीं ऐसे, परेशान है वो बेचारे, डंडा ले लेके मारते रहते हैं, वो हो नहीं रहा है, ऐसे लहर नहीं रहे बाल।
क्योंकि वो सिर्फ टीवी में लहरते हैं। कैसे लहरते हैं, कभी आप यूट्यूब में जाके चेक कर लो इन ऐड की रियलिटी, तो उसमें एक ग्रीन स्क्रीन होती है। तो ग्रीन स्क्रीन के पीछे, ग्रीन स्क्रीन पे एक व्यक्ति खड़ा रहता है जो बिल्कुल ग्रीन ड्रेस होती है, बिल्कुल पूरा ग्रीन होता है उसका, और उसके हाथ में एक डंडा होता है इस तरह का, तो वो ग्रीन वो भी होता है। तो उसमें वो बाल फंसा के यूं 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 करता है, तब वो लहरते हैं। आप देख सकते हैं, तब वो लहराते हैं। अब वो गया कहाँ, फिर इस वीडियो को कंप्यूटर में डाल के सॉफ्टवेयर में लगा के वो ग्रीन चीज़ एडिट हो जाती है, हट जाती है, और उसके पीछे बैकग्राउंड लग जाता है। हमको लग रहा है वो शैम्पू की वजह से लहराए जा रहे हैं और इतने घने काले हैं। अच्छा, मैंने उस स्टूडेंट से पूछा, भाई ये बताओ, ये चलो बाल छोटे हैं पर फिर भी कोई शैम्पू, वो ये जिस शैम्पू का वो एडवर्टाइज करने आई है वो लगाती है क्या? बोले वो कभी नहीं लगाती उसको। मैंने कहा अच्छा चलो कभी नहीं लगाती, एडवर्टाइज वाले दिन तो लगाया होगा। बोले ना, कोई नहीं लगाता उसको। तो ये समस्या है। लेकिन टीवी में जो आ रहा है वही हमने करना है, क्योंकि वही सही है ना। पहले लोग गुरु के पास जाते थे, गुरु से पूछते थे कि आप हमको बताएं हमें क्या करना चाहिए जीवन में। गुरु जी बताते थे। फिर कुछ समय बाद टीवी आ गई। टीवी की ऐसी बीमारी आई कि लोगों के दिमाग में ही घुस गई, जो टीवी में आएगा वही सही है। तो जो टीवी में आता था उसको ही लोग मानते थे। अब एक मोबाइल आ गया, अब मोबाइल में यूट्यूब में जो आता है वही सही है। बोले कोई भी चीज़ है तो पहले गूगल में चेक करो, पहले यूट्यूब में चेक करो, व्हाट्सएप में चेक करो, तो उनको लगता है वही सही है। शास्त्र में जो लिखा है, गीता भागवतम में आज से 5000 साल पहले की बात सच सच निकल के आ रही है, वो उनको सही नहीं लगता। क्योंकि जो लोगों को धोखा खाना है उन्हें धोखा मिलेगा, है ना। जो लोग कम पैसा खर्च करना चाहते हैं वो नकली सामान खरीद के लाते हैं, है कि नहीं। वो सोचते हैं कि कम पैसे में अच्छा सामान मिल जाए तो उनको बेचने वाला ये कह के कि सबसे अच्छा है और कम पैसे में मिल रहा है दे देता है, और बाद में पता चलता है ये तो नकली है। तो अज्ञानता की सीमा ये है कि उनको पता नहीं, बेचारों को पता नहीं है तो कुछ भी ले लेते हैं। इसलिए जो धोखा खाना चाहता है उसे धोखा देने वाले मिलेंगे। तो व्यक्ति, अब क्या है कि आजकल ऐसे ही मनुष्य का जीवन ऐसे ही चल रहा है, टीवी देख के, गूगल देख के। अब टीवी में एडवर्टाइज आ जाता है, टूथपेस्ट करो, टूथपेस्ट करो, टूथपेस्ट करो, इसलिए लोग कर लेते हैं, है ना। अच्छा, टीवी वाले इतने बेवकूफ़ बनाते हैं एडवर्टाइज वाले। पहले भारत देश के लोग बबूल करते थे, बबूल की दातुन लेके घिसते थे कि नहीं, नीम की दातुन लेके घिसते थे, है कि नहीं। फिर टीवी वालों ने कहा भाई ये मत करो, इससे क्या, ये अच्छा नहीं है, ये आप कोलगेट करो या ये करो वो करो, है ना। तो उन्होंने वही कोलगेट लेके आया। उन्होंने एडवर्टाइज निकाला कि ये जो आप, कुछ लोग कोयला घिसते थे दांतों में, कुछ लोग नमक घिसते थे दांतों में, तो उन्होंने कहा ये सब मत करो, इससे आपके मसूड़े खराब हो जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बताया। तो लोग कोलगेट करने लगे। कोलगेट करते करते अब उनको लगा कि यार अब कुछ ना कुछ परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि इंसान चाहता है चेंज हो। तो फिर वही कोलगेट वाले बोले कि इससे तो काम नहीं चलेगा, वास्तव में दांतों के लिए नीम जरूरी है। तो अब हमने कोलगेट में नीम मिला दिया। अबे बेवकूफ़, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले नीम ही तो खा रहे थे हम, नहीं, पहले नीम हटवाया, फिर नीम कोलगेट, पहले नीम हटवा के कोलगेट लाया, फिर कोलगेट में नीम डाला, फिर बबूल भी डाला, फिर लौंग भी डाली, फिर काली मिर्च भी डाली, उसको सब्जी बना दो गरम मसाला डाल के। फिर बोलता है पहले नमक हम लोग कर लगा रहे थे, फिर बोलता है आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या। बोला अब जब नीम डल गया, बबूल डल गया, लौंग, काली मिर्च, इलायची सब डल गया, तो नमक और डाल दो भाई, थोड़ा टेस्ट आ जाए, है कि नहीं। तो नमक भी डाल दिया। हद तो तब हो गई जब चारकोल वाला भी आ गया, कोयले वाला। मतलब हम जो कुछ कर रहे थे इनने सारा वही कराया, पर हमको बेवकूफ़ बना दिया और हम बने, है कि नहीं। तो टीवी में जो आ रहा है, लोग आजकल उसी टीवी को सबसे बड़ा गुरु मानते हैं, गूगल को।
तो लोगों को समझना चाहिए कि शास्त्र से ज्ञान लें। अब मनुष्य का जन्म मिला है, भक्ति करें, लेकिन जानवरों के जैसा जीवन जी रहे हैं। सुबह उठे, टीवी की वजह से ब्रश कर लिया, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, अब बस निकल गए। क्यों निकल गए? खाने की तलाश में। कोई कहे नहीं हम तो जॉब करने जाते। जॉब क्यों करने जाते? ताकि पैसा मिले। खाओ, इंद्रिय तृप्ति करो, सोने को मिले, घर बनाने को मिले, ताकि रहने को मिले, शरीर की सुरक्षा हो। बस आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ें तो करी जीवन में, और क्या करा? कुत्ते की जैसे जो कुत्ता, बिल्ली और सुअर और ऊँट और गधे सुबह सुबह निकल जाते हैं कि खाने को मिले और सेक्स करने को मिले, ऐसे इंसान निकल जाता है सुबह सुबह। दिन भर मेहनत करता है कि पैसा आ जाए, रात को इंद्रिय तृप्ति करके सो जाता है। तो भागवत में बताया गया भाई आधी उम्र तो सोने में चली गई, क्योंकि रात में सोता है, तो आधी उम्र सोने में चली गई या इंद्रिय तृप्ति में चली गई, और बची आधी उम्र उस सोने और इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था करने में चली गई। क्योंकि बचपन से यही सिखा दिया जाता है, बेटा पढ़ ले, नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगी तो छोकरी नहीं मिलेगी। बस यही काम है ना? इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाएगा तू पढ़ाई कर, नरक जा। क्यों? इंद्रिय तृप्ति कर, नरक जा। ओके, तो इस तरीके से व्यक्ति परेशान है, दिन भर जाता है, मेहनत करता है। कुत्ते बिल्ली जानवर का जीवन है ये। जानवर यही दिन भर, जानवर के पास 2 ही काम है, खाने को ढूंढो और इंद्रिय तृप्ति ढूंढो, बस, और रात को सो जाओ, यही बचा। तो इंसान भी बिल्कुल यही कर रहा है, और कुछ नहीं है। दिन भर बस पैसा इकट्ठा करे ताकि खाने को मिले और इंद्रिय भोग मिले, बस, और कुछ नहीं। यही तो देखता था, सोचो दिमाग में। तो ये क्या है? पशु भी समाना, जानवर का जीवन है। अपने आप को इंसान कहना बंद कर दें, जानवर कहें। और वैसे कुछ लोग कहते भी हैं, द ह्यूमन इज 2-legged एनिमल। मनुष्य भी 2 पैरों पे चलने वाला जानवर है। तो अगर हमने सब काम किया और कृष्ण को नहीं समझ पाए, तो सारे गुण, सब कुछ, जो कुछ भी हमारे अंदर अच्छी, हम सोचते हैं कि अच्छी चीजें हैं, सब वेस्ट हैं, बेकार हैं। आपके घर में, आपकी अलमारी में 50, 100, 200 ड्रेसेस हैं, बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस हैं, बड़ी महंगी महंगी ब्रांडेड, कोई इटली की, कोई स्वीडन की, कोई यूएस की, कैलिफोर्निया की, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड की सब ड्रेस हैं। और आपके शू स्टैंड में 25 वैरायटी के शूज़ आपके लिए वेट कर रहे हैं कि कभी तो मुझे पहन ले यार। अब इतने हैं कि महीने में एक बार उसका टर्न आता है। और सब तरह की फैसिलिटी आपके पास है। आपकी जो आप 5 स्टार होटल में रोज़ खाना खाते हैं, 1000 रुपये प्लेट खाना खाते हैं, सब बहुत, आप 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की भी गाड़ी में घूमते हैं। जहाँ निकल जाते हैं वहाँ पे लोग आपके पीछे आते हैं, आपसे ऑटोग्राफ लेने आते हैं। लेकिन आप कृष्ण को नहीं जानते तो बेकार है, सब वेस्ट है, सब खत्म, शून्य है, वो कोई यूज़ नहीं है। अगर आप कृष्ण को नहीं जानते, कृष्ण की भक्ति नहीं करते, तो सब वेस्ट है। हमको क्या बनना है जीवन में? अंबानी बनना है कि बिल गेट्स बनना है? क्या बनना है? जो बनना है बन जाओ, लेकिन अगर कृष्ण को नहीं समझे, सब वेस्ट है। क्योंकि जब मृत्यु आएगी, भगवान गीता में कहते हैं कि मृत्यु के रूप में सब हरण कर लेता हूँ। मृत्यु आएगी तो वो 1 करोड़ की गाड़ी यहीं रह जाएगी, वो 2 करोड़ का बंगला यहीं रह जाएगा, वो 100-150 ड्रेस उसी अलमारी में रखी रहेंगी बड़े आराम से। ठीक है?
है कि नहीं, वो यहीं रखी रहेंगी। और क्या, जूते उनका क्या होगा, वो भी वहीं रखे रहेंगे। और जो लोग ऑटोग्राफ लेने आते थे आपसे, वो मरने वाले दिन एक आध आ गया तो भले ठीक है, नहीं तो बस हो गया, है ना। बाद में अच्छा कोई कहे नहीं हमारे घर वाले क्या, घर वाले एक दिन नहीं रखेंगे डेड बॉडी को, कहेंगे भाई हटाओ इसको, बदबू आ रही है। हटाना पड़ेगा इसी शरीर को जिसको आज वो बड़ा प्रेम करते हैं, वो खुद ही जला देंगे, हटा देंगे। कोई पुरानी चीज सब हटा देंगे, है कि नहीं। तो क्या फायदा इन चीजों में मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं। फायदा है कृष्ण को जानने में, क्योंकि जो कृष्ण को समझ गया, कृष्ण की क्रियाओं को समझ गया, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो में वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, भगवान ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म को समझ गया, मेरी भक्ति को समझ गया, वो ये जन्म के बाद उसको अगला जन्म नहीं है, ये शरीर छोड़ के वो दोबारा शरीर ग्रहण नहीं करेगा, दोबारा किसी भौतिक योनि में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा, मेरे धाम आएगा, है कि नहीं। तो बड़े बड़े लोग हैं सब, उनका कुछ भी हम हमारा जीवन का लक्ष्य आज हम डिसाइड कर लें कि हम क्या बनना चाहते हैं, और देखें कि हम जो बनना चाहते हैं क्या उसमें कृष्ण भक्त बनेंगे, क्या वो कृष्ण भक्ति हमें दे पाएगा, वो लक्ष्य कृष्ण की ओर है कि नहीं है। अगर वो लक्ष्य कृष्ण की ओर नहीं है तो बेकार है, उसको बदल दे। लक्ष्य सिर्फ कृष्ण भक्ति है, कृष्ण के चरण में जाना, यही जीवन का लक्ष्य है, यही मनुष्य का सार्थकता है, बाकी सब बेकार है ना। कृष्ण भक्ति सार है, बाकी सब बेकार है। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जहाँ तक हमारी इंद्रियों का प्रश्न है, ऐसे अनेक पशु तथा पक्षी हैं जो हमसे अधिक दक्षतापूर्वक अपनी इंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे कई जानवर हैं, चिड़ियाँ हैं, इंद्रिय तृप्ति करना है ना हमको, तो हमसे अच्छा शरीर इंद्रिय तृप्ति के लिए जानवरों के पास है। उदाहरण के लिए गिद्ध तथा बाज आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए भी भूमि की छोटी सी वस्तु को साफ देख सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनकी दृष्टि इतनी प्रखर है कि वे काफ़ी दूर से खाद्य शव को पहचान लेते हैं। निश्चय ही उनकी दृष्टि मनुष्य की दृष्टि से अधिक प्रखर है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उनका अस्तित्व मनुष्य के अस्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण है। हमारी जो इंद्रिय तृप्ति अगर हम करना चाह रहे हैं तो उससे वो मनुष्य के शरीर में नहीं अच्छे से हो सकती है, वो जानवर के शरीर में अच्छे से हो सकती है। इसलिए जो लोग मनुष्य बनकर भी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, भगवान उन पर कृपा कर देते हैं और अगले जन्म में उनको जानवर बना देते हैं। जो जिस तरह से इंद्रिय तृप्ति करना चाहे वो उस तरह का जानवर बन जाता है। प्रभुपाद जी बता रहे कि गिद्ध और बाज आसमान में कितने फीट ऊपर उड़ते हैं और वहां से नीचे देख लेते खाना कहाँ है नहीं, इतना उनको तेज आंख दिया गया है। कुत्ता दूर से बहुत सारी चीज़ों को सूंघ लेता है। मछलियाँ अपने शत्रुओं के आने को समझ लेती हैं, उनको मछलियों को पहले पता चल जाता है। ये सारे उदाहरण श्रीमद् भागवत में वर्णित हैं। यदि हमारी इंद्रियां जीवन के चरम लक्ष्य भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त करने में सहायता नहीं कर सकती तो वे सब व्यर्थ हैं। खूब अच्छी आंखें हैं आपकी, खूब अच्छा सुन लेते हैं, खूब अच्छी सूंघने की शक्ति है, खूब अच्छा बोल लेते हैं, गा लेते हैं, अरे वाह, और बहुत अच्छे सुंदर हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर कृष्ण भक्ति नहीं करते तो ये सारे गुण बेकार हैं। इंद्रिय तृप्ति में क्या है बताइए। अगर व्यक्ति खाना भी चाहता है तो हाथी बन जा, खाता रहियो भाई, इतना बड़ा पेट मिल जाएगा, तू खाते रहियो। अच्छा नहीं, कोई कहे कि नहीं हमको तो भाई हाथी नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? वो खाता है लेकिन वो घास फूस ही खाता है, हमको खाना है बढ़िया हाथ पैर किसी के। ठीक है, तू शेर बन जा, चीता बन जा, प्रेशर कुकर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, गरम मसाला नमक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही मजा आएगा, है कि नहीं। कई लोग होते हैं बासा खाते, ठीक है तू जूठा खा ले कई दिन का, कीड़े मकोड़े बन जा।
कई वो हमको तो बस, कई लोग लगे बस जिंदगी बस सोने को मिल जाए, सोता रहूं मैं, सोने को मिल जाए बस, ठीक है। भगवान तेरे को अगले जन्म में पांडा बना देंगे, वो तो ध्रुवी प्रदेशों में टुंड्रा टाइगा वो सब उधर जाके ना 6 महीने की रात होती है, आराम से सोते रहियो। नहीं तो कई तरह के जानवर है, कोयला वगैरह, वो बन जाएंगे, दिन में 22 घंटे 20 घंटे सोते रहते, आराम से सोते रहियो। मनुष्य शरीर लेके क्यों वेस्ट क्यों कर रहा है तुम? कोई बोले नहीं मुझे इंद्रिय तृप्ति करना है, ठीक है, तू कबूतर बन जा, है। कबूतर एक दिन में 60-65 बार फीमेल कबूतर के साथ संयोग कर सकता है ना। तीतर, ये सब पक्षी बहुत इनको क्षमता दी गई है। बन जा, वो बन जा, इंद्रिय तृप्ति करता रहे, है ना। तो क्या करना क्या चाहता है ना। तो अगर इंद्रिय तृप्ति ही करनी है तो ये जानवर बहुत अच्छे से करते हैं, खाना सोना, है ना, और अपने शरीर की रक्षा करना, ये भी दूसरे कई जानवर हैं, है ना, कितना उनके कैसी बढ़िया फैसिलिटी दी गई है कि वो अपने शरीर की रक्षा करते हैं सब तरह। चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती है। चिड़िया का घोंसला तोड़ने में आपको मेहनत लगेगी, कई तरह की चिड़िया कई तरह के घोंसले बनाती हैं। शेर भी अपने लिए गुफा ढूंढ लेता है, कोई हर जानवर अपने रहने की जगह बना ही लेता है, तो इंसान भी अपने रहने के लिए घर बना लेता है, कौन सी बड़ी बात कर ली। और भक्ति करेगा तो अपने रहने के लिए क्या, उसके रहने के लिए तो कृष्ण व्यवस्था करेंगे, वो दूसरों के रहने की व्यवस्था करता है। शील प्रभुपाद ने 10 साल के अंदर 108 मंदिर बना डाले, जिसमें सैकड़ों लोग रहते हैं फ्री में। तो अब तो वही मूवमेंट 1000-1200 मंदिर हो गए हैं संस्था के, और सारे जगह लोग फ्री में रहते हैं और फ्री में खाना मिलता है, खाते हैं, ऐश करते हैं, क्या दिक्कत है। भजन करो, भजन भक्ति करो, कृष्ण आपकी जरूरत की सारी चीजें दे देंगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, संत मलूका कह गए सबके दाता राम। आदमी को टेंशन है कि भाई खाना कहाँ से आएगा, भाई कपड़ा कहाँ से आएगा। अच्छा, मतलब ये टेंशन जिसको ये टेंशन है कि खाना कहाँ से आएगा, कपड़ा कहाँ से आएगा, है, दवाई कहाँ से आएगी, इस्कॉन मंदिर में आके देख ले, है ना। वहाँ पे सारे हट्टे कट्टे मिलते हैं, खाते पीते, है कि नहीं। खाना जो है कोई बड़ी बात नहीं है कि खाना कहाँ से आएगा भैया, कपड़े क्या पहनेंगे। हाँ भाई, कितना खाओगे तुम, हाथी जितना खाओगे क्या। हाथी को भी भगवान दे रहा है ना, जंगल में हाथी रहता है, उसको कहीं नौकरी करता है कि 9 to 5 ऑफिस टाइम भैया, है, सैलरी, हाथी की सैलरी, है ना। जंगल के राजा शेर ने बोला, हाँ भाई हाथी ये लो तुम्हारी सैलरी 1 महीने की, वैसे घास खाते रहना, है। बोला नहीं साहब, घास नहीं, थोड़ा गन्ने भी खाने हैं, थोड़ा सैलरी बढ़ाओ, इस साल थोड़ा इंक्रीमेंट बढ़ाओ, मैंने कितना मेहनत करा है देखो, है ना। अरे प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह तात्पर्य में कि मनुष्य का जन्म बिल्कुल कुत्ते जैसा हो गया है। कुत्ता क्या करता है, पूरा एक घर में जाता है, पूंछ हिलाता है, खाने को मिल जाएगा क्या, ना, खाने को मिलेगा क्या। तो वो मालिक, घर का मालिक आता है, डंडा मारता, भाग यहाँ से, आ जाते हैं, कुत्ते को भगा देते, भाग यहाँ से। तो बेचारा दूसरे गेट पे जाता है, वहाँ सिर हिलाता है, पूंछ हिलाता है, कुछ खाने को मिल जाए तो वो कहते भाग यहाँ से। कोई दे देता है, कोई नहीं देता है ना। तो कुत्ता दिन भर यही करता रहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इंसान का जो वर्तमान में बिल्कुल कुत्ते के जैसी स्थिति हो रही है। पढ़ लिख के पूरा इतनी मेहनत करेगा, बाद में डिग्री लेके ये कंपनी में, वो कंपनी में, ये कंपनी में नौकरी मिलेगी क्या, चलो आगे जाओ, नेक्स्ट नौकरी मिलेगी क्या, नेक्स्ट, ऐसे करते रहते हैं। तो इस तरीके से शास्त्र बता रहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिः नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुन, 4 चीज करनी है तो सिर्फ मनुष्य को, तो क्या है, पशुभिः नराणाम। ये 4 चीजें समान हैं जानवरों में और इंसान में। तो इंसान में जब चारों चीजें जानवरों भी करते हैं, इंसान भी करते हैं, तो इंसान महान कैसे हो गया। धर्मो ही केवल अधिको विशेषो, धर्म केवल एक अधिक विशेष चीज दी गई है इंसान को। और अगर धर्म नहीं है, धर्मेण हीना पशुभिः समाना, धर्म नहीं है तो वो जानवर है।
तो धर्म क्या है? तो धर्म भगवान ने बताया गीता में, सततम कीर्तयन्तो माम, मेरा भजन करो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मन मुझ में लगाओ, मेरे नाम का जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल। प्रहलाद महाराज भागवतम में बता रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण कीर्तन यही धर्म है ना। कलयुग का धर्म क्या है? भागवत में 11वें स्कंद में बताया गया है, कलेर दोष ने दे राजनस्ति एको महत गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम धाम को जाएगा, मुक्त परम गति प्राप्त करेगा। कैसे? कृष्ण के कीर्तन से। 11वें स्कंद में क्या बता रहे हैं? कृष्ण वर्णम द्विज कृष्ण सांगोपांगस्य पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायै यजन्ति सुमेधसा। यज्ञ संकीर्तन प्रायै, संकीर्तन यज्ञ करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही यज्ञ है, यही धर्म है। ये धर्म जो नहीं कर रहा है जानवर है कि नहीं? तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि भागवतम के, भगवत गीता के इस रहस्य को समझें, संकीर्तन करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और दूसरों को भी इस बात का उपदेश दें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।